हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब फाइन होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि टीम बिल्डिंग पे मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने वहाँ पर 10 मिनट प्लस वीडियो था, तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सारी चीज़ें बता के रखी है, देन उसके बाद जो चीज़ें बाकी रह जाती है उसके लिए मैंने दूसरा पार्ट बनाया है। तो गाइज दोनों पार्ट अब अच्छे से वॉच आउट कर लेना, ताकि दोनों पार्ट में मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है। तो फर्स्ट पार्ट की लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा पार्ट। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल अपलाइन बनते हो, तो 100% आपकी टीम ग्रो करेगी ही करेगी, बट आपको खुद पहले रिस्पॉन्सिबल बनना है। अब हम बात करते हैं डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब ये नहीं कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की ही है, ठीक है। अब ये नहीं, अगर आप बिजनेस में आए हो, ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप डाउनलाइन हो, तो भाई आपकी भी कहीं ना कहीं आपको भी टीम चाहिए। अगर टीम नहीं है तो आपकी भी अर्निंग नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, ये नहीं कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की है, डाउनलाइन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, आपको अपने अपलाइन की ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी है। वो जो चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ मत करो, वो करो, वो चीज़ मत करो, ये करो, तो आपको वही चीज़ को ही फॉलो करना है, ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। मान लो आप नए इस फील्ड में आए हो, तो भाई खुद को बादशाह मत समझो कि मुझे सब कुछ आता है। जो ये समझता है ना मुझे सब कुछ आता है, उसको लास्ट में कुछ नहीं आता, ठीक है। जैसे आपके गुरुजी होते हैं, वो आपको सिखाते हैं, तो आप ये बोलते हो ना भाई नहीं नहीं ये सही नहीं है, मैं बोलूँ वो सही है। अगर इस ईगो एटीट्यूड में रहे तो इस फील्ड से कब आउट हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जैसे अपने माँ बाप होते हैं, बोलते हैं बेटा ये करना है, तो आप वही करते हो ना, उसे उल्टा कोई करते हो, उल्टा करते हो तो आप खुद ही फंसाते हो। तो बस अपलाइन का यही रोल होता है। अपलाइन आपको बोलते हैं कंटेंट बनाओ, तो कंटेंट बनाने बोलते हैं, डीएम करो तो डीएम करना है, बोलते हैं लोगों से ऐसे बात करो तो ऐसे बात करनी है, बोलते हैं ऐसे स्टेटस डालो तो ऐसा करना है। अगर वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो आपको फॉलो करनी है कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। अगर आपको ग्रो करना है तो आपके अपलाइन जो चीज़ें बता रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर उनसे एक भी स्टेप गलत गए ना तो आप गए काम से, ठीक है। दूसरा है आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। जो अपलाइन बता रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, उनका काम नहीं बनता, उनकी इनकम नहीं होती, देन उसके बाद वो उनके अपलाइन को ब्लेम करते हैं। ये चीज़ कभी भी मत करना, अपलाइन को ब्लेम कभी भी मत करना। अगर आपका अपलाइन गलत होता ना तो बाकी के लोग जो है टीम में वो ना कमा रहे होते। आपको अपलाइन को गाइड करना ना आता तो बाकी के लोग ना कमा रहे होते। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत होती है आपके खुद में होती है। आप खुद सीख नहीं रहे, आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप खुद अपलाइन की बातों को मान नहीं रहे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, अभी तक आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही फॉल्ट है, ये चीज़ याद रखना। तो अपने अपलाइन को कभी भी ब्लेम मत करो, ठीक है। तीसरा है ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ। आपके ऊपर ही फोकस करो, आप कहाँ चीज़ें लैग कर रहे हो, आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी, कौन कौन सी न्यू चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा, सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है। उसमें अगर कुछ पता नहीं चलता तो अपलाइन को पूछ सकते हो कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, बट ये मत बोलो कि भाई अभी तक मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। अर्निंग कैसे होगी जब तक आपको अच्छा करोगे ही नहीं, जब तक आप इम्प्लीमेंट करोगे ही नहीं। अपलाइन का काम होता है आपको राह दिखाना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, डिसिप्लिन, उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ों को फॉलो करना है। फोकस ऑन योर सेल्फ, आपके सेल्फ को इम्प्रूव करने में ऑलवेज फोकस करना है, फिर देखना आपकी ग्रोथ 10x होगी। तो ये जो चीज़ें थी मैंने बताई थी, अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अपलाइन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको समझ जानी है, डाउनलाइन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ जानी है। कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप में से कोई ना कोई अपलाइन होगा, कोई ना कोई डाउनलाइन होगा। तो आप जो चीज़ें लैग कर रहे थे तो शायद आपके माइंड में ये चीज़ें फिट बैठी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर मैंने जो चीज़ें बताई उस पर फॉलो करना स्टार्ट करते हो, 100% आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो मेरे को जितना आता था वो मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर लेना, लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग टॉपिक के साथ। अब आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो वो भी कमेंट कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट।